त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीत राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीता जय सीताराम 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 जय सीता जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय सीताराम। नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी पहला अध्याय। कल हम लोगों ने गीता ज्ञान प्रवेशिका के माध्यम से पहले अध्याय का नाम और उसमें आए हुए प्रधान विषय पर कुछ चर्चा की। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो देखो आज फिर पुनः उसका स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो इस अध्याय में अर्जुन के विषाद का वर्णन है और यह विषाद भी भगवान अथवा संत, भगवान अथवा संतों का संग मिल जाने पर संसार से वैराग्य उत्पन्न करके और कल्याण करने वाला हो जाता है। कौन? ये विषाद, ये दुख, ये प्रतिकूलता, ये जो हमको नहीं सुहाता है ना, विपरीत, इसमें क्या
संसार से वैराग्य उत्पन्न करके और कल्याण करने वाला, अर्थात भगवान से मिलाने वाला, भगवान के साथ हमारा जो हमारा नित्य संबंध है, जो हमारा परम प्रेम है, उसको जागृत करने वाला है ये विषाद। जिन्होंने इसका आदर किया, इसके प्रभावित हुए, इसके परिणाम को देखा, वे संत हो गए, वे ऋणी हो गए। और वे कहते हैं क्या करे भाई, सबके जीवन में क्या है, सबका जीवन चरित्र यही है, दुख, दुखालय में क्या है, दुख का सागर। मछलियों का जीवन क्या है, पानी के अलावा कुछ नहीं। ऐसे हम लोगों का जीवन, बाह्य जीवन दुख का सागर है, दुख की सागर की बूंद। और भगवान का संग होते ही वही क्षीर सागर, वो प्रेम सागर, अमृत सागर। आज सुबह प्रवचन में महाराज ने सुनाया, चश्मा, हरे रंग का चश्मा हरा हरा दिखता है, लाल का पहना तो लाल का, और भगवान का चश्मा पहन लिया तो भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान। भगवान की दृष्टि में कोई और है ही नहीं। ये सत्य है, ये परम सत्य है। और हमको जो दिखता है कभी कुछ और कभी कुछ, ये जो दोहरा सत्य रसत्य। तो नारायण बड़ी विचित्र बात है। तो ये विषाद, तो विषाद क्या विषाद का संग नहीं, भगवान का संग अथवा संतों का संग मिल जाने पर एक तो संसार से वैराग्य अपने आप करना नहीं पड़ता और कल्याण अपने आप होता है। बस। तो अब कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधन आदि को भी विषाद हुआ है, तथापि उन सब में भगवान से विमुखता होने के कारण उनका विषाद योग नहीं हुआ। इसीलिए संजय ने इस बारे में नहीं कहा, जबकि धृतराष्ट्र का प्रश्न है मेरे पुत्रों ने क्या किया, खूब विस्तार से कहना चाहिए। हाल सुनना चाहते हैं तो उनके पक्ष की बात बतानी चाहिए विस्तार से। महाराज साधक संजय में लिखते हैं अर्जुन के दुर्योधन संजय को उसमें दिलचस्पी नहीं है, उनको तो थोड़ा सा कुछ उत्तर देना है। बस 13 श्लोक में कहकर आगे बढ़ गए और भगवान देखते पांडवों में आगे भगवान, आनंद आ रहा है, चर्चा करने में उमड़ रहे हैं। 14वां श्लोक देखो। तो केवल अर्जुन का विषाद ही भगवान की सन्मुखता होने के कारण योग अर्थात भगवान के नित्य संबंध का अनुभव कराने वाला हो गया। इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। अब इसमें देखो 4 प्रधान विषय, 4 भागों में इसको बांटा है, 4 प्रकरण कह सकते हैं। आरंभ के 11 श्लोकों में पांडव और कौरव सेना के मुख्य महारथियों के नामों का वर्णन किया है। 17 और 7, 17 कौरवों के नाम गिनाए संजय ने और अपने 7 मुख्य महारथियों के नाम गिनाए। उसके बाद दोनों पक्षों की सेनाओं के शंखवादन का वर्णन हुआ और फिर अर्जुन के द्वारा सेना निरीक्षण और उसका क्या परिणाम हुआ। अंत में जब भगवान ने अर्जुन को दिखाया और कहा कि अर्जुन पार्थ पश्य, 25वां श्लोक है। बस यहाँ से ही भगवान बस
अब भगवान जो चाहते हैं वही होता है। कौटुंबिक मोह को जागृत करवाकर और भगवत गीता का उपदेश भगवान को करना है। तो पहले अध्याय में अर्जुन बस उस मोह से मोहित हो गए, शोक संविघ्न। तो मोह का परिणाम क्या हुआ? कायरता, शोक, पश्चाताप, उनके वचन बस इस प्रकार निकले। आरंभ में लक्षण महाराज, पहले शरीर में लक्षण आए और उनको फिर अपने आप बताया अपने में क्या बीत रही है, और युद्ध न करने की दलीलें दी। युद्ध करने से होने वाले अनर्थ सुनाए। भगवान कुछ भी नहीं बोले। और अर्जुन के इतने बोलने का असर भगवान पर नहीं हुआ। क्यों? ये तो मोह की भाषा है। अब क्या चुपचाप धनुष बाण रख दिए। पहले तो कह रहे थे फिसल रहा है, ऐसा हो रहा है, और अब बस रथ के मध्य भाग में बैठ गए, धनुष बाण छोड़ दिए। और संजय कह रहे हैं कि शोक संविघ्न मानस, अर्जुन बैठ गए। विमुक्त अर्जुन संख्ये रथोपस्थोपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस। तो ये पहले अध्याय की बात हुई। तो नारायण ये अवस्थाएं तो बदलती है। जो मोहग्रस्त है, शोकग्रस्त है, जो संसार में संसार बदलता है तो उसके अनुसार अवस्थाएं बदलती है। तो अब हम लोग इस पहले अध्याय में जो 47 श्लोक हैं उनका सरसरी दृष्टि से इनका अर्थ, सुगम अर्थ और ये प्रधान सूक्ष्म विषय देखते हुए इस पहले अध्याय का पारायण करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्योंकि पहला हल्का सरल, फिर और आगे और आगे। तो पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने युद्ध विषयक प्रश्न रखा, तो संजय ने दूसरे श्लोक में बताया कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए, पांडवों की सेना को देखा, तो बस द्रोणाचार्य जी के पास जाकर उन्होंने क्या कहा कि द्रौपद पुत्र का नाम लिया, और द्रौपद पुत्र का नाम लेकर दुर्योधन द्रोणाचार्य को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। द्रोणाचार्य भाप गए। साधक संजय विस्तार से आएगा वर्णन। तो अभी हम लोग प्रधान विषय को लेके थोड़ा चलते हैं। ये सूक्ष्म विषय, एक एक श्लोक में क्या क्या बात करें और श्लोकों का बस ये दिग्दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो संजय बोले पांडवों की सेना को देखकर और व्यूह रचना खड़ी, व्यूह रचना जो की किसने? द्रौपद पुत्र धृष्टद्युम्न उनके द्वारा खड़ी की हुई है महाराज। अच्छा, और अब इस सेना में कौन कौन है, क्या क्या है? तो अब 17 महारथियों के नाम गिना रहे। आओ देखो क्या कहा। पश्य एताम पांडुपुत्राणाम हे आचार्य महतीम चमम। आचार्य को कौन कह रहा है? उनका स्नातक जो यहाँ से प्रस्थान कर चुका है। द्रोणाचार्य के पास युद्ध के मैदान में उनको दिखा रहे हैं, उनको कह रहे हैं देखिए, निरीक्षण कीजिए, पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अच्छा, तो और इस सेना में कौन कौन है? अत्र अस्मिन सेनायाम शूरा, बड़े बड़े शूरवीर हैं पराक्रमी बल में, और महेशवासा धनुर्धर। तो एक तो बल में और एक बुद्धि में। तो भीम के समान, और अर्जुन है धनुर्धर और भीम है महाराज पराक्रमी बलवान। भीम कर्मा वृकोदरः। तो इस सेना में भीम और अर्जुन के समान सबके सब
चश्मा क्या चढ़ा बाज गए दो, भीम और अर्जुन। इससे इनका घबराता दुर्योधन। तो उसको सब क्या दिखाई दे रहे, सब के सब, और उनमें खास खास जहाँ दिखाई दे रहे केवल। जैसे कंस की नज़र में क्या है, काला काला। जीरा को देखते उसको कृष्ण याद आता है, ऐसी चित्त में छुट गए। तो नारायण जिसके साथ राग ज्यादा होता है ना, सामने कोई वही दिखाई देता है उसी को, दूसरों की छवि में बस कौन। और द्वेष, तो यहाँ युद्ध है, तो क्या देखा, अब नाम ले रहे हैं, युयुधान। सबसे पहला नाम किसका लिया, भगवान कृष्ण का। कौन जो साथ आया है, उनका अंगरक्षक अजय सात्यकी, उसका दूसरा नाम है युयुधान। महाराजा विराटनगर के राजा, जहाँ 1 वर्ष अज्ञातवास इन्होंने बिताया था। द्रुपद ये महारथी, और धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, काशी नरेश, बड़े प्रसिद्ध इस युग के पराक्रमी महाराजा काशीराज, काशी नरेश, उन्हीं का पुत्र है ये शिखंडी। आगे बात आएगी इन सब का क्या क्या हुआ, संक्षेप में कौन कैसे मारा गया, क्या क्या खास खास बात संजीवनी महाराज ने संकेत किया है। और उत्सुकता हो फिर आगे अपने आप रुचि होती है और महाभारत की ओर आगे बढ़ता है, पढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। अच्छा, पुरुजित कुंती भोज, कौन है कुंती भोज, माता कुंती, माता कुंती के पिता। कुंती भोज शैव्य, नरपुंग, मनुष्यों में श्रेष्ठ है शैव्य, उसका विशेषण दिया है। युधामन्यु विक्रांत, विक्रांत कहते हैं बहुत पराक्रमी बलवान, और उत्तमौजा वीर्यवान। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, सबके सब महारथी हैं। कल हम लोगों ने सुना था महारथी की कैसी योग्यता होती है, 10-10 हजार योद्धाओं का संचालन करने वाला। अच्छा जी, अब संजय अपनी सेना के बारे में बतला रहे हैं। अपने सेना नायकों को जानने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव, हे द्विजोत्तम, ये द्विज महाराज ब्राह्मणों नितराम गुरु, और उनमें फिर उत्तम हमारे गुरुदेव द्रोणाचार्य जी महाराज। तो हमारी सेना के जो विशिष्ट लोग हैं, जो हमारे खास में नायक हैं, सेना नायक हैं, इस मम सैन्य से नायका संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते, उनको उनका बोध कराने के लिए, उन पर ध्यान दिलाने के लिए मैं आपसे कहता हूँ। कौन कौन है, भगवान, एक तो आप, और भीष्म, और तीसरे नंबर में कर्ण, कृपाचार्य, समितिंजय। समितिंजय किसको कहते हैं, कभी पराजित नहीं होने वाले कृपाचार्य महाराज, कुलगुरु हैं इनके। तो ये आगे पीछे जो नाम दिया है, साधक संजय में भाव पढ़ो, बहुत सुंदर भाव है। अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के का पुत्र भूरिश्रवा, ये सब भी जिनके नाम लिए ना, बड़े सब सुपरमैन, सारे के सारे बड़े धर्मात्मा, खुद चाहे जैसे हो, परंतु आगे नाम इनका। देखो हमारी सेना में ऐसे ऐसे आप जैसे महाराज, और भी बहुत से अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए बस जीवन का भी त्याग बलिदान। योद्धा कहते हैं मैदान में जाता है तो
सिर काट कर हथेली पर लेके चलता जाओ, मानो इतनी तैयारी होती है। तो प्राणों की बाजी लगाने वाले ऐसे, कोई अपने जीने की परवाह नहीं जीवन की, मेरी ले। बहुत से ऐसे सूरवीर हैं जो मेरे को चाहते हैं, मेरे लिए आए हैं यहाँ। और सब कैसे हैं? नाना शस्त्र, एक दो शस्त्र के में पारंगत नहीं, नाना शस्त्र प्रहरणा, ऐसे ऐसे उन सब में चलाने में कुशल, और युद्ध में विशारदा, बिल्कुल विशारद निपुण। तो ये सब बात कही, कह तो गए, पर फिर क्या हुआ? तो यहाँ आगे 10वें श्लोक में यहाँ बताते हैं कि अर्जुन, दुर्योधन के मन में चिंतन, क्यों कह तो कुछ दिया पर वास्तव में वो बात है नहीं, तो उसको समझना पड़ता अंदर से। अंतःकरण महाराज हलचल मचती है वहाँ, वो चिंता और वो चिंतन वही जाने जिसको होता है। तो अंदर से क्या बात आवाज आ रही है, अरे क्या कह दिया हमने, कह तो ये दिया, वास्तविकता क्या है? समझ लो मन में अपनी सेना की न्यूनता का चिंतन हो रहा है, और पांडव सेना की महत्ता का चिंतन हो रहा है। पहले भावी परिणाम पहले दिखता है बोला, पर फिर भी वो ये तो है जो संघ है ना, देखो संघ भी तो है वहाँ, ये चार उनके घेरे में है पितामह भीष्म द्रोणाचार्य, ऐसे ऐसे महापुरुषों के घेरे में ये लोग, फिर भी देखो नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं, और फिर दूर बैठा बैठा महाराज श्रद्धा भक्ति है तो लाभ ले लेता है, एकलव्य। सोचो ये श्रद्धा भक्ति, इसलिए महापुरुष भगवान इतने बार बार अवतार लेते हैं, पर वे भी असमर्थ हैं हमारा कल्याण करने में, हद हो गई। और अगर हम अपना कल्याण चाहें तो कोई रोक नहीं सकता, हम ही रुकावट हैं हमारे लिए। तो नारायण ऐसी 10वें श्लोक में अब उनके मन में भाव आए, बोला नहीं वो, संजय ने बोल दिया, क्योंकि दिव्य चक्षु का प्रभाव है, ये विलक्षणता कि उन्होंने केवल कहा ही नहीं, व्यास जी महाराज ने संजय को दिव्य चक्षु दिए। आज देखो उनको दिव्य चक्षु का केवल संजय तक ही सीमित लाभ नहीं रहा, अगर धृतराष्ट्र को दिव्य चक्षु मिल भी जाते तो वो लेता भी, तो क्या हमको गीता मिलती है आप लोगों को, हम लोगों को? बिल्कुल नहीं। तो देखो खुले आम प्रस्ताव रखने पर भी ले नहीं सकता व्यक्ति, ऐसे महापुरुष खुली बात कहते हैं, खुला प्रस्ताव करते हैं, नहीं ले सकते लाभ। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए, बिल्कुल घमा दिया अवसर। तो यही हम लोगों के साथ हो रही है सज्जनों। सोचो समय जा रहा है, बीत रहा है, हम घमाते जा रहे हैं। एक सीमा होती है, उस सीमा के अंदर कर लो तो कर लो, ये तो चलता रहेगा, बहाने कई तरह से होते रहेंगे। संतों ने कहा है दुनिया के मजे हरगिज कम न होंगे, बस अफसोस है एक दिन हम न होंगे। ये तो नया 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 आता रहेगा, नया क्या, नहीं ले रहे नहीं ले रहे, नहीं तो नया है वो कब हुई। तो अब नारायण ये 10वें श्लोक पर बड़ी सुंदर भाव महाराज जी ने फरमाया है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? दुर्योधन अपने इस मानसिक चिंतन को दबा दिया वहीं पर, उस चिंतन का सदुपयोग नहीं किया, वो व्यर्थ चिंतन, बतो यही। तो ना अब क्या करते हैं? अपने शूरवीरों से भीष्म की रक्षा करने के लिए दुर्योधन सबको प्रेरणा करते हैं। मानो कितने दुख, हितैषी हैं, अपने गुरुजनों का ख्याल रखते हैं,
तो 11वें श्लोक में क्या कहते हैं और 10वें में क्या कहा, पहले तो ये देख लो। अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। अस्माकं बलम, ये जो हमारा बल है, सैन्य बल है, अपर्याप्तम। क्यों? अरे भाई भीष्म जैसे, इसीलिए तो भीष्माभिरक्षितम। मैं क्या करूं, मेरे मामा ने मेरे को मजबूर कर दिया, नहीं तो कर्ण को बनाता। कौन? दुर्योधन। तो भीष्माभिरक्षितम, यज्ञ रक्षणी सेना होने पर भी संदेह है। और पर्याप्तम तु इदम एतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। इन पांडवों का जो बल है, एतेषाम पांडवा नाम बलम, भीम के द्वारा अभिरक्षित। उसके धृष्टद्युम्न से उसको डर नहीं है, वो तो द्रोणाचार्य के लिए बस उसकी तो एक ही वाया, इसीलिए बस। हाँ? अच्छा, तो आगे 11वें में प्रेरणा करते हैं अपने शूरवीरों से। क्या? पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए। अब दादाजी और तो बचे क्या, ये 2 इनको देख लिया, हाँ? ये तो कुछ बोले नहीं, तो ये संवाद नहीं हुआ। दुर्योधन का द्रोणाचार्य का संवाद नहीं है। और पितामह ने जब देखा, और दुर्योधन ने क्या कहा, आओ देखो, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता। इस सारी सेना में जहाँ जहाँ आप लोग स्थित मोर्चे, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता। मोर्चा बंदी होती है ना अपने अपने मोर्चों पर, जहाँ जहाँ तैनात हैं। और ये सब किसने किया? हमारे पितामह भीष्म की सारी व्यवस्था। जो कप्तान होता है ना, कैप्टन, सारे कुछ को कहाँ कहाँ, आप जो छोटा नमूना देखते हो क्रिकेट के अंदर है? तो ऐसे व्यवस्थित खड़ी है सेना। तो अपने सैन्य सबके लिए आदेश, एक ही आदेश कर दिया जारी, क्या कि जो जहाँ है वहीं से बस ख्याल रखे। भीष्ममेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो यह भाव दिया है, 2 भाव दिया है। एक तो उनको प्रसन्न करने के लिए दादाजी को, हाँ? और एक दूसरा भाव है शिखंडी, प्रसिद्ध है कि शिखंडी काशी नरेश का बेटा। पहले तो वो बेटी थी अंबिका, अब दृष्ट महाराजा द्रुपद के यहाँ, हाँ? ये द्रौपदी अभिमन्यु हुए, उसके पहले ये शिखंडी। तो ये जन्मा था तभी स्त्री था। अच्छा, परंतु क्या घोषित कर दिया कि हमारा लड़का है, और विवाह कर दिया। हाँ, लड़की से लड़की का विवाह हो गया। बड़ी विचित्र कहानी है, इसमें संकेत दिया संजीवनी महाराज ने। तो अब घबराया, क्यों कि जब राज खुलने की बात खुल गया, वो लड़की ने अपने माँ बाप से कह दिया जाकर, और ये भाग गया वहाँ से। आखिर तो कायल वहाँ से भाग गया जंगल में, और वहाँ स्थूणाकर्ण यक्ष मिला। उसने अपनी बात बताई, तो यक्ष समर्थ होते हैं, तो बोले कोई बात नहीं, ले तेरा अस्तित्व मेरे को दे दे और मेरा पुरुषत्व ले जा। और बस उस समय में जो हमको ये बात उनके सामने साबित कर दे, और फिर वापस अपने बस वापस क्या आदान प्रदान कर लेंगे, ऐसे हो जाएंगे। मतलब ये धोखाधड़ी। तो ठीक है, वो आ गया उसका पुरुषत्व लेकर, और बस उसने कह दिया मैं पुरुष हूँ। पिताजी को सारी बात बता दी ऐसे ऐसे। तो बोले उन्होंने कहा क्यों आइए हमारे पर बलजाम लगाते हैं। बस हो गया, ऐसा साबित हो गया, काम ठीक हो गया। वो वापस गया, और उधर पीछे से कुबेर आए, यक्षों के अधिपति, और वो इसी बना हुआ महाराज वो एक तरफ छिपा हुआ सा, उन्होंने पहचान लिया, और बलजात तुम ऐसे ही रहेगा। देखो इससे ऐसे जो है ना क्या होता है, ये कपट, ये छद्म छल, इनका नतीजा अच्छा नहीं होता। तात्कालिक तो लाभ दिखता है, सीखना चाहिए, सबक सीखना चाहिए। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं।
ठीक है। तो ये जगत प्रसिद्ध बात थी, ये शिखंडी। तो पितामह भीष्म के सामने सारा का सारा उसका चरित्र है। ये पहले स्त्री और अभी भी स्त्री और क्षत्रिय धर्म है। क्या स्त्री पर किसी हालत में उस पर असर नहीं उठाना, उस पर उसको मारना नहीं, पीटना नहीं। बड़ी विचित्र बात है। तो मानो ये दूसरा भाव कि इससे ये कहीं आगे न आ जाए। क्यों? अगर ये आ गया और उन्होंने धनुष बाण नहीं उठाया और इनके ऊपर कोई वार करके इनको मार न दे। अस्त। तो ये 11वें श्लोक में ये बात आई। पितामह भीष्म, देखो द्रोणाचार्य ने तो वापस कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। पर पितामह भीष्म दुर्योधन को हर्षित करते हुए तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्यौचहि शंखम दद्मौ प्रतापवान। दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए भीष्म जी ने गरज कर जोर से शंख बजाया। प्रतापवान कुरु वृद्ध पितामह, हालांकि उनसे भी उनके पिताजी के भाई थे, बाहुलिक शांतनु महाराज के भाई, छोटे भाई। परंतु पितामह ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध और ऐसी प्रतिज्ञा किए हुए, इसलिए इनका नाम कुरु वृद्ध पितामह भीष्म। अच्छा, उन्होंने सिंह के समान गरज कर और बड़े जोर से उच्चे स्वर में शंख बजाया। ये 12वां श्लोक हुआ। और फिर अब इन्होंने तो केवल दुर्योधन के लिए क्या कि उसको वहां से डाइवर्ट हट जाए, ये सारा सामने उसके दिमाग से ये जो अभी क्यों देखो सामान्यतया भी बात नहीं होती, कोई ठीक ठाक है तो भी वो तोड़ने वाला होता है। पर आदमी क्या चाहता है, जो चाहता है वो बना रहे ऐसे, और जो नहीं चाहता वो न हो, वो हाथ की बात नहीं। तो संत कहते हैं कि चाहता सो, हम जो चाहते हैं सब होता नहीं, जो चाहते हैं सब होता है। अगर चाहे जो सब हो तो हमारा समस्या ही खत्म हो जाए, और समस्या खत्म हो भी जाए और समस्या बढ़ भी जाए। अगर सबके मन की चाहिए हो, दुष्टों के मन की चाहिए हो, डाकुओं के और लुटेरों के, तो क्या किसी को जीने दें? ये सर्प आदि को सर्पाणाम से खलानाम से पर द्रव्यापहारिणाम प्रायण अभिप्राय न सिद्ध्यंती तेन इदम वर्तते जगत। तभी आप हम लोग जी रहे हैं, चल रहा है संसार। तो चाहते जो होता नहीं, होता है वो जो अपने आप जो हो रहा वो पूरा भाता नहीं, और भाता है वो रहता नहीं, यही है। तो बस अब पितामह भीष्म ने तो बजाया था शंख दुर्योधन के लिए, प्रसन्न करने के लिए। और हुआ क्या? कौरव सेना के बस बाजे शंख वादन, जिनके पास जो था सब सहसा एव अभ्यहन्यंत। मानो इतना प्रभाव उनका, वो प्रभावशाली इतने थे कि बस उत्साह इतना हुआ कि सब के सब भूल गए, अपने आप मानो बज उठे।